हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज काफ़ी दिन बाद आज हम फिर से लेकर के आ चुके हैं साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसा टॉपिक गाइज जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं। गाइज एक काली लिनक्स का ही एक ऐसा कमांड है, एक ऐसा टूल है गाइज जिसको हम नेटवर्क को स्कैन करने के लिए, किसी डिवाइस को स्कैन करने के लिए करते हैं कि वो डिवाइस ऑन है कि ऑफ है। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल के बारे में गाइज, जिसका नाम है पिंग टूल, जो हमारे साइबर सिक्योरिटी जानने के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। गाइज एक हैकर इस्तेमाल करता है अपने विक्टिम मशीन को चेक करने के लिए कि वो ऑन है कि ऑफ है, और उतना ही नहीं गाइस, विक्टिम मशीन के बारे में काफी सारा इंफॉर्मेशन निकाल के देता है पिंग कमांड। जैसे कि हम ये भी जान सकते हैं कि उस मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, कौन सा नेटवर्क चल रहा है, क्या आईपी एड्रेस है। गाइस ये सारी चीजें गाइस हम जान सकते हैं पिंग कमांड का यूज करके। तो आज की वीडियो गाइस ओवरऑल इसी पर होने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड लेट्स गो बाई। तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने काली लिनक्स को ओपन कर लेना है, आप लोग भी ओपन कर लेना। तो अब हम काली लिनक्स के अंदर गाइस हम अपने टर्मिनल को ओपन करने वाले हैं, हम इसी में गाइस सर्च करने वाले हैं। ठीक है, हम इसी में अपने टूल का रन करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर देता ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से विजिबल हो। अब यहाँ पे गाइस हमें एक विक्टिम चाहिए, क्योंकि तो मैंने मेटास्प्लाइटेबल को मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है। तो आप लोग भी अगर मेटास्प्लाइटेबल इंस्टॉल नहीं किए हो तो भाई इंस्टॉल कर लेना यार उस सभी को। और आप लोग गाइस काली लिनक्स और मेटास्प्लाइटेबल ये दोनों चीज़ आप लोग इंस्टॉल कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग अगर सीख रहे हैं तो गाइस इसके लिए ये जो मेटास्प्लाइटेबल है गाइस, ये एक वनरेबल सिस्टम है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना। बाकी एंड्रॉइड और विंडोज़ गाइस ये ऑप्शनल है, तो हम जब आगे सीखेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे। बाकी आज के लिए बस हमें मेटास्प्लाइटेबल चाहिए और लिनक्स की चाहिए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम रूट की परमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ये रूट परमिशन जो है ये ऑप्शनल है, आप लोग ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ sudo su कर देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद पासवर्ड जो मांगेगा मैं कर देता हूँ काली, एंटर कर दूंगा गाइस। तो हम रूट के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहीं पे गाइस इस्तेमाल करने वाले हैं अपने पिंग कमांड का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पिंग कमांड को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे किसी डोमेन को भी डाल सकते हैं या फिर किसी हम आईपी एड्रेस को भी डाल सकते हैं अपने विक्टिम का। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँ google.com करके, तो गाइज़ ये गूगल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के देगा कि गूगल जो है ऑन है कि ऑफ है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिंग google.com कर दिया हूँ। जैसे ही एंटर करूँगा गाइज़ तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो गाइज़ अब यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिक ऐसे रन करते रहेगा जब तक google.com जो है ऑन रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा छोटा करते हैं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो छोटे में इतना, हाँ तो गाइस ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब ये कभी भाई स्टॉप नहीं होगा, अब स्टॉप तभी होगा जब गूगल ऑफ होगा। ठीक है, अब वैसे गूगल तो ऑफ होगा नहीं भाई, वरना अगर ऑफ हो जाएगा तो पता ही यार कितना लॉस हो जाएगा गूगल का, इसलिए गूगल कभी ऑफ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंट्रोल अगर सी करेंगे तो इसको हम फोर्सफुली स्टॉप किए हैं। बाकी अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं आप लोग को समझाना चाहूँ तो ये बाइट्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। अब ये भी गाइस ये भी बाइट में है। अब गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ये जो TTL है, यानी कि गाइस TTL के सामने यहाँ पे देखो एक नंबर भी दिया गया होगा, इससे ये पता चलता है कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप लोग टाइम देख रहे होगे। ठीक है, अगर इसमें अगर डॉस अटैक होता है कभी तो गाइस ये टाइम जो है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मतलब इसके नियर बाई ही चल रहा है, मतलब ज़्यादा ना आगे ना ज़्यादा पीछे चल रहा है। ठीक है, इसके आसपास ही चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, कोई भी अटैक नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे गई जैसे टाइम अगर 145 है, अब इसके बाद अगर हो जाए 645 हो जाए या फिर 1000 प्लस चला जाए, तो इससे क्या होगा कि डॉस अटैक हो रहा होगा, जहाँ पे सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे पैकेट्स सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पता लगा सकते हैं अपने टाइम को भी देख करके। अब यहाँ जो TTL है हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। तो अभी गाइस हम इसको अगर पता लगाने का ट्राई करें तो अभी यहाँ पे हमारे गूगल में एक टूल होता है जिसको हम पता लगाते हैं। यहाँ पे आप लोग पहले देख लो TTL 117 है। ठीक है, इसका कोड जो है 117 है। अब अगर हम जाएंगे फायरफॉक्स के अंदर और यहाँ पे गाइस हम सर्च करने वाले हैं OS TTL एंड टेबल। ठीक है गाइस, ये टेबल होता है, इस तरीके से दिखा रहेगा। और यहाँ पे गई जो पहला वाला लिंक मिलेगा हमें इस पर क्लिक कर देना होगा सिंपली। एंड अब इसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा स्क्रॉल करोगे गाइस तो आप लोग यहाँ पे देखो काफ़ी सारे TTLs दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है TTL, यहाँ पे देखो TTL लिखा है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटोकॉल्स वर्जन डिवाइस का OS। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या था 117 था, यानी 117 था। तो हमको यहाँ पे चेक करना होगा वो कहाँ पे दिया गया है। तो जैसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे भाई तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे गाइस 117 अगर नहीं दिख रहा है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि गाइस हम अगर 117 होता है जहाँ पे, वहाँ पे हम 128 को भी देख सकते हैं। ठीक है, 117 कहीं कहीं लिखा होता है और कभी कभी 128 लिख के आता है, तो गाइस ये दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 128 जो लिखा गया है ये है विंडो
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो ये विंडो पे गाइज रन कर रहा है, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से जांच कर सकते हैं। तो इसमें गाइज कुछ कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जिसमें दो होते हैं, जैसे कि 117 हो गया या फिर 128 हो गया। तो इस तरीके से कोई दो होता है, वो दोनों सेम काम करते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे 128 शो कर देता है, कभी कभी 117 ही शो करता है। तो हमें 128 को ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 128 कौन सा है, विंडोज़ है। तो यहाँ पे देखो 128 जो है वो सारा विंडोज़ में दिया गया है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं गाइस कि हमारे विक्टिम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, ठीक है। अब हम गाइस नेक्स्ट की बात करें अगर, तो फिर से मैं आ चुका हूँ अपने टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। एंड गाइस अब इसको हम थोड़ा क्लियर कर दे ताकि आप लोग को क्लियर रहे अच्छी तरीके से, ठीक है। आप लोग को भी क्लियर रहे और हमारा टर्मिनल भी क्लियर रहे। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे अब हम नेक्स्ट ट्राई करने वाले हैं पिंग कमांड का यूज़ करके। हम देखने वाले हैं अपने विक्टिम को, जो हमारा मेटास्प्लॉइट टेबल था हम उसको चेक करने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आईपी एड्रेस को भी डाल सकते हैं, जैसे 192.168 एंड 1 and 20, ये है कुछ इस तरीके से गाइस। अब यहाँ पे हम अगर एंटर करेंगे तो गाइस ये भी यहाँ पे देखो रन करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे देखो रन कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अपने मेटास्प्लॉइट टेबल को, तो ये भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फोर्सफुली स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। अब गाइस अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ तो अगर मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, मान लो कि इसको मैंने बंद कर दिया, और अगर मैं इसको बंद कर दिया और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहूँ तो अभी देखो आप लोग के सामने कैसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम फिर से करेंगे, सॉरी, अब यहाँ पे मैं फिर से ट्राई करूँगा पिंग कमांड का, एंड 192.168 एंड 1 and 20, ठीक है। मैं अगर एंटर करूँगा गाइस तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग से चलना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, ये पैकेट सेंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ना ही जब पैकेट नहीं सेंड होगा भाई तो एक्नॉलेजमेंट आएगा ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से कहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा है, इसका मतलब है कि मेरा होस्ट जो है डाउन है और हम इसमें कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं करा सकते। तो कंट्रोल सी करके हम स्टॉप कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से गाइस हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं, हम चेक करते हैं कि ऑन है कि ऑफ है, और उसके साथ साथ गाइस हम काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को भी निकाल सकते हैं। जब हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो गाइस पिंग कमांड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और गाइस अगर आप लोग कोर्स को एक्सेस नहीं किया तो गाइस आप लोग जाकर के एक्सेस कर लेना और वहाँ पर आप लोग देखना शुरू कर देना गाइस, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कुछ सिखाया है गाइस वहाँ पर हैकिंग में। अगर आप लोग हैकिंग में आना चाहते हो, हैकिंग अपने लाइफ को सेट करना चाहते हो गाइस हैकिंग जर्नी में, तो गाइस आप लोग को बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने जो कोर्स बनाया गया उसमें बेसिक्स ही हैं। तो अभी मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को उतना दिक्कत ना हो। जब अब धीरे धीरे हम लोग एडवांस जाएंगे तो एडवांस में आप लोग को भी गाइस अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो इसीलिए अभी जो वीडियो मैं बनाया हूँ आप लोग जाकर के वहाँ पे देख लेना, 0 to हीरो होगा, 0 to हीरो साइबर सिक्योरिटी। तो आप लोग गाइस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग जाकर के देखो अच्छी तरीके से किस तरीके से मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, सारी चीज़ें गाइस मैंने वहाँ पर बहुत ही डिटेल्स में बताया, ठीक है। तो आप लोग जाकर के देख लेना। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जो वीडियो बनाया हूँ गाइस वो शॉर्ट में ही है और ज़्यादा मेरा फोकस है वो प्रैक्टिकल पर ही। तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करके ही दिखाया आप लोग को, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस मैंने वहाँ फालतू चीज़ को कुछ नहीं बताया है और वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है यार गाइस, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर ही है। तो आप लोग जाकर के देखो भाई, उस चीज़ को फ़ायदा उठाओ आप लोग भी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है गाइस। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं पिंग कमांड का यूज़ करके। अब अगर हम यहीं पे अगर एक और कमांड लिखना चाहें, हम पिंग कमांड का यूज़ करके कुछ और चेक करना चाहें तो यहाँ पे गाइस हम एक चीज़ और करा सकते हैं पिंग कमांड का यूज़ करके। अब मान लो कि हमें किसी स्पेसिफिक नंबर पर ही पैकेट सेंड कराना है, जैसे कि मुझे 5 पैकेट ही सेंड कराना है या फिर 10 पैकेट सेंड कराना है, कुछ इस तरीके से गाइस हमें नंबर ऑफ पैकेट्स को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे -c कर दूंगा एंड इसी के साथ गाइस हम जितने पैकेट सेंड कराना चाहते हैं मैं उसका नंबर यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने 5 दे दिया। अब उसके बाद गाइस हम यहाँ पे उस विक्टिम का आईपी डाल देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड गाइस जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ही वो भी पैकेट को स्कैन करना शुरू कर देगा और 5 ही पैकेट स्कैन करेगा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा नहीं करेगा, 5 ही पैकेट को सेंड करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। एंड अभी मेरा क्योंकि डाउन है तो इसलिए यहाँ पे जान नहीं रहा, तो आप लोग कुछ इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। बाकी गाइस यही रहा ओवरऑल मेरा सारा चीज़। तो आप लोग इसको देखना, सीखना गाइस, प्रैक्टिकल करना ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो। बाकी यार यही रहा गाइस आज का वीडियो। एंड अब मिलते गाइस आगे आने वाले वीडियो में। तो गाइस आप लोग बताओ कि आप लोग को क्या सीखना है, क्या जानना है साइबर सिक्योरिटी में, जिससे कि गाइस मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड गाइस अगर आप लोग को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो गाइस, मैं उसको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। क्योंकि गाइस काफ़ी सारे ऐसे मैसेज पड़े होते हैं जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो गाइस उसके लिए सॉरी। एंड गाइस अब मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं रिप्लाई दूँ, क्योंकि भाई कॉलेज भी खुल गया तो गाइस दोनों साथ में देखना पड़ता है ना, तो इसलिए गाइस उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यही रहा गाइस। तो बस आज के लिए बस इतना, गाइस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।